हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल टेक इजी फार्मेसी। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नेम है हीमोपोएटिक सिस्टम। डी फार्मा फर्स्ट ईयर का ये चैप्टर है, ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी का। ठीक है, तो पीडीएफ नोट्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो आप किसी भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उनके नोट्स चेक कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में कंटेंट क्या क्या है इस चैप्टर में जो हम कवर करने वाले हैं, तो वो पहले देख लेते हैं। हीमोपोएटिक सिस्टम क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड की कंपोजिशन क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर फंक्शन ऑफ ब्लड की फंक्शन क्या है ब्लड का, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर प्रोसेस ऑफ हीमोपोएसिस, मतलब हीमोपोएसिस एक प्रोसेस है जिससे ब्लड की फॉर्मेशन होती है, उस प्रोसेस को हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में क्या कैरेक्टरिस्टिक एंड फंक्शन ऑफ आरबीसीज, आरबीसी की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसका फंक्शन क्या है, वो पढ़ेंगे। फिर एक कैरेक्टरिस्टिक एंड फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी, फिर डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में प्लेटलेट्स के बारे में। फिर उसके बाद में हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे ब्लड क्लॉटिंग का। ब्लड क्लॉटिंग हमारे बॉडी के अंदर क्लॉट किस तरीके से बनता है, वो पूरी प्रोसेस है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड ग्रुप की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी के अंदर, वो। फिर उसके बाद में कंक्लूजन क्या है चैप्टर का, ये है हमारी टेबल। ये इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे प्रोसेस ऑफ हीमोपोएसिस तक, आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, 2 पार्ट में चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो क्या हीमोपोएटिक सिस्टम का इंट्रोडक्शन क्या कहता है। द हीमोपोएटिक सिस्टम ऑल्सो नॉन एज हीमेटोपोएटिक सिस्टम, मतलब हीमोपोएटिक सिस्टम को हम हीमेटोपोएटिक सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। फिर क्या है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लड सेल्स, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन किसकी, ब्लड सेल्स की डेवलपमेंट और प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा हीमोपोएटिक सिस्टम। ठीक है, फिर क्या है, द सिस्टम प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग द बैलेंस एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ब्लड, मतलब ये सिस्टम क्या है, एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। किस में रोल प्ले करता है, ताकि ये मेंटेन कर सके एक बैलेंस, किस में बैलेंस, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ब्लड, और जो हमारी ब्लड की फॉर्मेशन है इसके बीच में क्या कर सके, एक बैलेंस क्रिएट कर सके। ठीक है, तो हीमेटोपोएटिक सिस्टम क्या करता है, एक क्रूशियल रोल प्ले करता है ताकि वो बैलेंस बना सके किसके बीच में, कि हमारी ब्लड की फंक्शनिंग और उसके फॉर्मेशन के बीच में। ठीक है, फिर क्या है, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट, किसकी फॉर्मेशन, तीनों की फॉर्मेशन होती है इसमें, फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या है, द प्राइमरी साइट ऑफ ब्लड सेल प्रोडक्शन इज द बोन मैरो, जो हमारी प्राइमरी साइट है जिसमें हमारे रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन होता है, वो क्या होती है, हमारी बोन मैरो। और बोन मैरो कहाँ पाया जाता है, जो भी हमारी लॉन्ग बोन्स होती है उनके एंड्स पे कहाँ प्रेजेंट होता है हमारा बोन मैरो। ठीक है, फिर क्या, ऑल्दो अदर ऑर्गन सच एज स्प्लीन एंड लीवर कैन कंट्रीब्यूट टू ब्लड सेल फॉर्मेशन स्पेशली ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट और अंडर सर्टेन पैथोलॉजिकल कंडीशंस। तो इसका क्या मतलब है कि प्राइमरी साइट तो हमारे क्या है ब्लड सेल की प्रोडक्शन के लिए, वो तो है हमारी बोन मैरो, लेकिन कुछ कंडीशंस में, कौन सी कंडीशन, स्प्लीन और लीवर क्या करती है, कंट्रीब्यूट करती है ब्लड सेल की फॉर्मेशन। वो कब करती है, फीटल के डेवलपमेंट, प्रेगनेंसी के टाइम पे जो हमारा फीटस होता है उसकी डेवलपमेंट में कौन हेल्प करता है, हमारी लीवर और स्प्लीन हेल्प करती है ब्लड सेल की फॉर्मेशन में। ठीक है, और कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशंस होती है उसमें भी क्या होता है, जो हमारा लीवर और स्प्लीन है वो ब्लड सेल के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन हीमेटोपोएटिक सिस्टम का। नेक्स्ट देखते हैं, फिर है हमारा कंपोजिशन ऑफ ब्लड। क्या है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो ब्लड की क्या कंपोजिशन है, सबसे पहले लिखा है ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम कितना होता है हमारी बॉडी के अंदर, blood accounts for about 7 to 8% of an individual body weight. In an average adult it amount to about 5 लीटर। मतलब क्या है, जो हमारा ब्लड है वो कितना होता है, 7 to 8% होता है हमारा किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी वेट का। ठीक है, और किसी भी एक एवरेज अडल्ट में कितना ब्लड होना चाहिए, 5 लीटर्स ऑफ ब्लड होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद में क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं,
तो सबसे पहला कंपोनेंट हमारा प्लाज्मा। ब्लड के अंदर क्या होता है? प्लाज्मा होता है। कितना होता है? 55% ऑफ ब्लड क्या होता है? हमारा प्लाज्मा। ठीक है, फिर उसके अंदर क्या होता है? अब प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है वो हम देखते हैं। वाटर होता है प्लाज्मा के अंदर 90%। ठीक है, फिर वो क्या करता है? एक्ट एज अ सॉल्वेंट, हेल्प इन न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट ट्रांसपोर्ट, जो कि क्या करता है? एक सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है और हेल्प करता है न्यूट्रिएंट और वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करने में। ठीक है, ये इसका फंक्शन है प्लाज्मा का। फिर है नेक्स्ट हमारा प्रोटीन। प्रोटीन होता है 7%, और प्रोटीन के अंदर क्या क्या आते हैं? हमारे एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजेन। ठीक है, अब देखिए तो एल्ब्यूमिन कितना है हमारा? इसकी फंक्शन क्या है? मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर, ट्रांसपोर्ट्स सब्सटेंस लाइक फैटी एसिड्स और बिलिरुबिन। ठीक है, तो मतलब क्या है? जो प्रोटीन है 7% जिसके अंदर एल्ब्यूमिन आता है, तो वो क्या करता है? ऑस्मोटिक प्रेशर को हमारी बॉडी में क्या करता है? मेंटेन करके रखता है। फिर उसके बाद में वो क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंस। कौन से सब्सटेंस? फैटी एसिड्स या फिर बिलिरुबिन। इनको क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट है हमारे ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन क्या होते हैं? हमारे इंक्लूड एंटीबॉडीज़। ठीक है, जो कौन से? इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। तो इसके दो फंक्शन है ग्लोबुलिन के। एक तो इसके अंदर क्या आता है? हमारे एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ का क्या काम होता है? इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करने का काम होता है हमारा। किसका? एंटीबॉडीज़ का। और ये ट्रांसपोर्ट करते हैं प्रोटीन को। ठीक है, फिर है फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन का क्या होता है? इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग। फिब्रिनोजन किस में हेल्प करता है? ब्लड क्लॉटिंग के अंदर हेल्प करता है। ठीक है, फिर है न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट्स क्या है? ग्लूकोज, अमीनो एसिड और लिपिड्स और वाइटामिन, ये भी हमारे ब्लड में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। उसके बाद में कुछ इलेक्ट्रोलाइट भी प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्लड के अंदर? सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट विच हेल्प रेगुलेट पीएच एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये इलेक्ट्रोलाइट क्या काम करते हैं? पहले तो प्रेजेंट कौन कौन से होते हैं? सोडियम प्रेजेंट होता है, पोटाशियम, कैल्शियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट। ये आयंस हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसका काम क्या होता है? ब्लड के पीएच को मेंटेन करना और ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना। ठीक है, फिर है हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या क्या होते हैं? जैसे कि इंसुलिन, थायराइड हार्मोन्स। तो ये सारे प्रेजेंट होते हैं क्योंकि ब्लड के थ्रू ही ये क्या होते हैं? पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसमिट होते हैं, रेगुलेट होते हैं और सर्कुलेट होते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट। अब इनके अंदर कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी पाए जाते हैं, तो वो क्या है? यूरिया, केराटिनिन और बिलिरुबिन। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या है? सेकेंड, फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। ये तो थे 55% का ये कंपोजिशन हो गया। फिर इसके बाद में फॉर्म्ड एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्लड के अंदर, जो होते हैं 45% ऑफ ब्लड। ठीक है, जिसके अंदर क्या आता है? रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर 99% ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। रेड ब्लड सेल का मेन फंक्शन क्या होता है? वो क्या करता है? ऑक्सीजन को ट्रांसमिट करता है हमारी बॉडी के अंदर। एक ब्लड सेल कितनी ऑक्सीजन को कैरी करता है? 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करता है। ठीक है, फिर वाइट ब्लड सेल्स WBC इन्वॉल्व इन इम्यून रिस्पॉन्स एंड डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। और हमारे वाइट ब्लड सेल्स का क्या फंक्शन होता है कि वो क्या करता है? हमारी बॉडी को जो क्या करता है? डिफेंस मैकेनिज्म में एक्ट करता है, हमारी बॉडी को किसी भी इन्फेक्शन से हमारी बॉडी को क्या करता है? सेफगार्ड करता है। फिर है प्लेटलेट। तो प्लेटलेट का मेन और एसेंशियल फंक्शन क्या होता है कि प्लेटलेट्स किस में हेल्प करती है? ब्लड क्लॉटिंग में, और जो भी हमारे वाउंड्स होते हैं, जो भी हमारे घाव होते हैं, उनको भरने में, जल्दी भरने में क्या करता है? मदद करता है प्लेटलेट्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फंक्शन ऑफ ब्लड। तो हमारे ब्लड का फंक्शन क्या है हमारी बॉडी के अंदर? ठीक है, तो सबसे पहला फंक्शन है हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। तो क्या है? RBC कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू टिश्यू एंड प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड टू सेल्स। मतलब क्या है कि ब्लड क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। क्या ट्रांसपोर्ट करता है? ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पूरी बॉडी के अंदर। ठीक है, और RBC क्या करता है? कैरी करता है ऑक्सीजन। ठीक है, कैसे कैरी करता है? वो लंग से ऑक्सीजन को जितने भी टिश्यू होते हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या करता है? कैरी करता है। ठीक है, और प्लाज्मा क्या करता है? जो वो न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है। कैसे कैसे न्यूट्रिएंट्स? जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड सेल
तक उनको पहुंचाने का काम कौन करता है? हमारा प्लाज्मा। आरबीसी का काम क्या है? सभी ऑर्गन्स तक को क्या पहुंचानी है उसको? ऑक्सीजन। ठीक है, और ऑक्सीजन कहाँ से आती है? लंग्स के थ्रू वो सारे जितने भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनको क्या ट्रांसमिट करता है? ऑक्सीजन। और जो हमारे ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा प्रेजेंट था वो क्या काम करता है? न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स? ग्लूकोज और अमीनो एसिड। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा वेस्ट प्रोडक्ट। तो क्या? ब्लड रिमूव मेटाबॉलिक वेस्ट, एग्जाम्पल यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड टू द किडनी एंड लंग्स फॉर एक्सक्रीशन। अब क्या है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो ब्लड उनको भी रिमूव करने का काम करता है। तो मेटाबॉलिक वेस्ट जैसे कि एग्जांपल क्या है? यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, इनको क्या करता है? हमारी बॉडी से रिमूव कराता है। कैसे रिमूव कराता है? जैसे किडनी और लंग्स है, इनका एक्सक्रीशन कराती है। ठीक है, उसके बाद में हॉर्मोन्स। अब क्या है? ट्रांसपोर्टेड बाय द प्लाज्मा, हॉर्मोन्स हेल्प रेगुलेट ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड होमोस्टैसिस। मतलब क्या है? जो हॉर्मोन्स होते हैं उनको कौन ट्रांसपोर्ट कराता है? प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट कराता है। ठीक है, और हॉर्मोन्स का काम क्या होता है? ये हमारी बॉडी में क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं ग्रोथ को, मेटाबॉलिज्म को। मेटाबॉलिज्म हमने जो हमारी इंपॉर्टेंट टर्म्स थी उसमें भी इसकी डेफिनेशन कवर की है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म में हमारा क्या होता है? जो भी हमारा फूड होता है वो ब्रेक डाउन होता है। 2 प्रोसेस होती है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, वो हमने उसमें डिटेल में कवर किया, आप देख सकते हो। और होमोस्टैसिस मतलब जो हमारी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है, हमारी बॉडी उसको क्या करती है? मेंटेन करके रखती है, इररिस्पेक्टिव हमारा आउटर जो भी इन्वायरमेंट है उसका टेम्परेचर जो भी हो, लेकिन हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर वो क्या होता है? मेंटेन रहता है हमेशा, उसी को हम कहते हैं होमोस्टैसिस। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या है? नेक्स्ट है रेगुलेशन टेम्परेचर। ब्लड रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर बाय रीडिस्ट्रीब्यूटिंग हीट, एग्जाम्पल वेजोडाइलेशन एंड वेजोकंस्ट्रिक्शन। मतलब क्या है? जो ब्लड क्या करता है? रेगुलेट करता है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को। कैसे रेगुलेट करता है? वो क्या करता है? हमारी बॉडी की जो हीट है उसको क्या करता है? रीडिस्ट्रीब्यूट करता है। कैसे है करता है वो? या तो हमारी बॉडी के अंदर वेजोडाइलेशन करेगा, हमारे ब्लड वेसल्स को क्या करेगा? डायलेट कराएगा या फिर कंस्ट्रिक्ट कराएगा। इसकी हेल्प से वो क्या करता है? हमारी बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है? रेगुलेट करके रख पाता है। फिर है पीएच बैलेंस। ब्लड हेल्प्स मेंटेन अ स्टेबल पीएच 7.35 to 7.45 बाय बफरिंग एसिडिक एंड एल्कलाइन सब्सटेंसेस। क्या है? ब्लड क्या करता है? हेल्प करता है हमारे पीएच को मेंटेन करने में। पीएच कितना होता है? 7.35 to 7.45। ये भी आप याद रखिए कितना पीएच रहता है, जो कि बाय बफरिंग एसिडिक एंड एल्कलाइन सब्सटेंस। तो कैसे मेंटेन करके रखता है? बफरिंग एसिडिक से और एल्कलाइन सब्सटेंस से ये हमारे ब्लड के पीएच को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, हमारी बॉडी में एक पीएच बैलेंस करने में हेल्प करता है। फिर है फ्लूइड बैलेंस में कैसे हेल्प करता है? एल्ब्यूमिन इन प्लाज्मा मेंटेन्स द ऑस्मोटिक प्रेशर एंश्योरिंग प्रॉपर हाइड्रेशन लेवल इन टिश्यू। जो हमारे बॉडी के अंदर जो एल्ब्यूमिन था प्लाज्मा के अंदर, वो क्या करता है? हेल्प करता है ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में, जिसकी वजह से क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन रहता है हमारे टिश्यूज़ के अंदर। उसका लेवल, टिश्यूज़ के अंदर जो हाइड्रेशन लेवल होता है, ठीक है, वो मेंटेन रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है? फ्लूइड बैलेंस हमारी बॉडी के अंदर बना रहता है। फिर क्या? प्रोटेक्शन, इम्यून डिफेंस। WBC example, neutrophils, lymphocytes protects the body from infection by recognizing and destroying pathogens। मतलब क्या है कि जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, कौन कौन से? न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, ये क्या करते हैं? हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। किससे प्रोटेक्ट करते हैं? किसी भी इन्फेक्शन से। ठीक है, जब भी वो रिकॉग्नाइज करेंगे किसी भी पैथोजन को हमारी बॉडी के अंदर, तो वो क्या करते हैं? सबसे पहले उसको रिकॉग्नाइज करके फिर उसको क्या करेंगे? अपना डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव करके उसको क्या करेंगे? डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है हमारा प्लेटलेट्स एंड क्लोटिंग फैक्टर, एग्जाम्पल फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन हेल्प प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लड लॉस फ्रॉम इंजरी। ठीक है, तो ब्लड क्लॉटिंग कौन कराता है? हमारी प्लेटलेट्स। उसके प्लेटलेट्स के अंदर क्या होता है? कुछ क्लोटिंग फैक्टर होते हैं। एग्जाम्पल कौन से हैं इसके? फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये हेल्प की। पहली बात तो ब्लड क्लॉटिंग की हमें ज़रूरत ही क्या पड़ी? जब भी हमें
कोई इंजरी हो जाती है, जब हमारा चांसेस होते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो सकता है, तो उस टाइम पे हमें क्या ज़रूरी होता है कि हमारे ब्लड की क्लॉटिंग ज़रूरी होती है, ताकि हम हमारे ब्लड लॉस को क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके। इसी वजह से ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, प्रोसेस ऑफ हीमोपोइसिस। ठीक है, हीमोपोइसिस में क्या है, डेफिनेशन में, हीमोपोइसिस और हीमेटोपोइसिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्लड सेल फॉर्मेशन लोकेशन। हीमोपोइसिस प्राइमरी टेक प्लेस इन द रेड बोन मैरो इन अडल्ट्स एंड लिवर स्प्लिन ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट। मतलब क्या है, हीमोपोइसिस और हीमेटोपोइसिस क्या एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है, और लोकेशन क्या है हीमोपोइसिस की, जो प्राइमरली तो ये कहाँ पे होती है, रेड बोन मैरो के अंदर होती है। रेड बोन मैरो का प्रेजेंट होता है हमारे लॉन्ग बोन्स के एंड पे प्रेजेंट होता है हमारा रेड बोन मैरो। ठीक है, अडल्ट्स के अंदर। और लीवर और स्प्लिन भी हेल्प करती है किसमें, हीमेटोपोइसिस में। किस में हेल्प करती है, फीटल के डेवलप, जब फीटल डेवलप होता है तो लीवर और स्प्लिन भी किस में हेल्प करती है, हीमोपोइसिस में हेल्प करती है। तो हमारे टाइप्स क्या है ब्लड सेल के, सबसे पहले आरबीसी, और आरबीसी के फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे, इरिथ्रोपोइसिस। फिर है डब्ल्यूबीसी, इसकी फॉर्मेशन को नाम देंगे हम ल्यूकोपोइसिस। फिर है प्लेटलेट्स, और प्लेटलेट की फॉर्मेशन को हम नाम देंगे थ्रोम्बोपोइसिस। और ये किससे बनता है, फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट से। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स। ठीक है, फिर क्या है, स्टेप्स इन हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस के अंदर स्टेप्स कौन कौन से आते हैं, तो पहला है हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, जिसको हम HCs भी बोलते हैं, HCSCs। फिर क्या, HCSCs आर द बॉडी मास्टर सेल्स फॉर प्रोड्यूसिंग ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट। मतलब हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स क्या होते हैं, मास्टर सेल्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं, सेल्स, ब्लड सेल्स, जिसके अंदर क्या क्या आता है, हमारे रेड ब्लड सेल्स आते हैं, वाइट ब्लड सेल्स आते हैं और प्लेटलेट्स आती है। फिर क्या आता है, दे आर फाउंड इन बोन मैरो। ये कहाँ पे पाए जाते हैं, बोन मैरो के अंदर पाए जाते हैं। रिस्पॉन्सिबल होते हैं ताकि ये मेंटेन कर सके ब्लड के सेल की पॉपुलेशन थ्रू आउट लाइफ। तो क्या है, ये बोन मैरो के अंदर पाए जाते हैं और मेंटेन करते हैं ब्लड सेल की पॉपुलेशन थ्रू आउट लाइफ। जो उसकी लाइफ साइकिल होती है, उस पूरी लाइफ साइकिल में ये क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं उनकी पॉपुलेशन को। ठीक है, फिर क्या, HSCs आर प्लूरिपोटेंट, मीनिंग दे हैव द एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट इनटू मल्टीपल सेल टाइप्स। मतलब जो हमारे HSCs है वो क्या होते हैं, प्लूरिपोटेंट होते हैं। मतलब क्या है इसका, कि उनके पास एबिलिटी होती है कि वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं मल्टीपल सेल टाइप्स के अंदर। ठीक है, फिर है हमारा HSCs आर रेयर, मेकिंग अप ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शंस ऑफ सेल इन द बोन मैरो। ये क्या होता है, रेयर और स्मॉल फ्रैक्शंस के अंदर पाए जाते हैं हमारे बोन मैरो के अंदर। अब एक देखिए, ये डायग्राम है यहाँ पे स्टेम सेल हिमेटोपोइसिस का। इसमें हम देखते हैं कैसे क्या है। ये क्या है, हमारी बोन है, लॉन्ग बोन है। अब इसका ये देखो, ये एंड है, तो यहाँ पे हमारा क्या पाया जाता है, बोन मैरो पाया जाता है। ठीक है, फिर बोन मैरो से हमें क्या क्या मिलता है, देखो ये है हमारा रेड ब्लड सेल, फिर है ये हमारे लिम्फोसाइट्स, देन है हमारा प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है हमारे। ठीक है, फिर उसके बाद में है हमारा हीमोपोइसिस में स्टेप नंबर 2, डिफ्रेंशिएशन ऑफ HSCs। ठीक है, HSCs डिफ्रेंशिएट इनटू 2 मेन प्रोजेनेटर सेल। ठीक है, तो इनको हमने 2 पार्ट में डिफ्रेंशिएट किया है। तो क्या है, प्रोजेनेटर सेल, दीज सेल्स गिव राइज टू ऑल ब्लड सेल्स इन दी माइलॉइड लाइनेज इंक्लूड। मतलब इनको हमने जो सेल्स है जो कि राइज हुए हैं ब्लड सेल के अंदर, किसमें, माइलॉइड लाइनेज, जिसके अंदर क्या क्या आते, क्या क्या है, प्रोजेनाइटर सेल्स की कंपोजिशन क्या है, जिसके अंदर आते हैं रेड ब्लड सेल्स आते हैं, प्लेटलेट्स आती है, न्यूट्रोफिल्स आते हैं, इस्नोफिल्स आते हैं, बेसोफिल्स आते हैं और मोनोसाइट्स आते हैं। रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स और ये जो नीचे लिखे हुए न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स और मोनोसाइट्स, ये क्या है, हमारे WBC के टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिए इमेज में हमें दिख रहा है मोनोसाइट्स का स्ट्रक्चर, फिर है इस्नोफिल, फिर है बेसोफिल, फिर उसके बाद में लिम्फोसाइट, फिर है न्यूट्रोफिल्स। ठीक है,
फिर उसके बाद में lymphoid progenitor cells. These cells give rise to all blood cell in lymphoid lineage including. अब ये क्या, ये सेल्स क्या होते हैं, कहाँ पे राइज होते हैं, लिम्फोइड लाइनेज में, जिसके अंदर क्या आते हैं, बीटा सेल्स और टी सेल्स, ठीक, और नेचुरल किलर सेल्स, ठीक है, जो कि इन्फेक्शन को फाइट करने में हेल्प करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। फिर रेगुलेशन ऑफ हिमेटोपोइसिस, लास्ट स्टेप है ये हमारा हीमोपोइसिस के अंदर। इसमें क्या होता है, हिमेटोपोइसिस द प्रोसेस ऑफ ब्लड सेल फॉर्मेशन इज रेगुलेटेड बाय वेरियस ग्रोथ फैक्टर्स एंड फॉर्मेशन इंक्लूडिंग। अब क्या है, जो हिमेटोपोइसिस प्रोसेस है जिसमें हमारा ब्लड सेल की फॉर्मेशन होती है, तो उसके अंदर क्या होती है, बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है। ग्रोथ हॉर्मोन्स, जिसके अंदर कुछ आते हैं ग्रोथ हॉर्मोन्स, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, पहले है इरिथ्रोपोइटिन, जिसके अंदर क्या है, स्टिमुलेट रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन इन रिस्पॉन्स टू लो ऑक्सीजन लेवल। तो इरिथ्रोपोइटिन का काम क्या है, ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है रेड ब्लड के सेल को, प्रोडक्शन को बढ़ाता है। क्यों बढ़ाता है, जब वो देखता है कि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है, और जब ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है उस कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं, हाइपॉक्सिया। क्या नाम देते हैं, हाइपॉक्सिया। इंपॉर्टेंट है, ये भी रिमेंबर रखना कि जब हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उस कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं, हाइपॉक्सिया। उस कंडीशन में इरिथ्रोपोइटिन हेल्प करता है, हमारे रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। फिर उसके बाद में थ्रोम्बोपोइटिन, इसमें क्या काम है, स्टिमुलेट प्लेटलेट प्रोडक्शन। जब हमारी बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो उसमें उसको बढ़ाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारा थ्रोम्बोपोइटिन। ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर हमारी प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, बताइए, कमेंट करना आप हमारे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। फिर उसके बाद में ग्रेनुलोसाइट, ये आज का क्वेश्चन है आपके लिए। ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स, ठीक है, स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल्स। ये क्या करेंगे, न्यूट्रोफिल्स क्या होता है, ये हमारे WBC के टाइप्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे इन्फेक्शन को फाइट करने में। तो उसके जब हमारी बॉडी के अंदर हमें नीड होती है किसी भी डिसीज़ के अगेंस्ट इन्फेक्शन को फाइट करना होता है, तो इसकी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कौन करता है, ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी प्रोसेस। क्या प्रोसेस थी ये, हिमेटोपोइसिस प्रोसेस, जो हीमोपोइसिस, जो हमारा रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, ब्लड सेल का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, सॉरी। तो ये हो गई हमारी प्रोसेस ख़त्म, ठीक है। 3 स्टेप थे इसके अंदर। पहला स्टेप था हमारा हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, फिर नेक्स्ट स्टेप था हमारा डिफ्रेंशिएशन ऑफ एसिड्स, और फिर लास्ट स्टेप था हमारा रेगुलेशन ऑफ हिमेटोपोइसिस, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे आज का लेक्चर हम एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के जितने भी हमारे कंटेंट थे उसको कवर करेंगे। तो अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई आपकी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, तो हम आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की ट्राई ज़रूर करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।